देखो, वैसे तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब है नहीं, मैं भी बनाना ऐसे नहीं चाह रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी, बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस ऐसी बन रही थी, और बहुत सारे बड़े अखबार हैं, है ना, और न्यूज चैनल्स हैं जो ऐसी ऐसी खबरें बना रहे थे जिन्हें देखकर बड़ा हंसी आ रही थी। तो मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरा कोई इसमें ज्यादा इंटेंशन है नहीं इस वीडियो को बनाने का। लेकिन ये जो बकैती जो बैठ के कर रहे हैं बड़े बड़े चैनल्स पे, बस मैं उसके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। कुछ हेडलाइंस देख लो क्या बना रखी है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान का सूख जाएगा हलक। और भी कई सारी हेडलाइंस हैं, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। पाकिस्तान के टुकड़े करने की साजिश, भारत ने पहली पानी युद्ध की करी शुरुआत, है ना। खेती कैसे करेगा पाकिस्तान, बत्ती भी गुल और पानी भी, पाकिस्तान न जाए एक भी बूंद, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता कई बार उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा देखो क्या है सीन। ये अखबार जो जी चल रहे हैं, न्यूज चैनल जो चल रहे हैं, ये सिर्फ अपने रोटी के लिए कर रहे हैं, है ना। इनका कोई देशभक्ति और इस रियल न्यूज से कुछ लेना देना है नहीं। सिर्फ भ्रम फैलाना है, सिर्फ अब पब्लिसिटी करनी है, ज्यादा से ज्यादा टीआरपी लेनी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि इंफॉर्मेशन आप तक सही पहुंच रही है या गलत पहुंच रही है। ये बस आपके इमोशन से खेल रहे हैं, है ना। और आपको जो अच्छा लग रहा है बस वही दे रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हो इसलिए आपको ये झूठ परोस रहे हैं। माना कि भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी अभी सस्पेंड कर दी है, लेकिन खत्म नहीं की है। दोनों में अंतर समझना। सस्पेंड करना और खत्म करने में अंतर होता है। कई सारे पुलिस वाले हैं जिनको सरकार सस्पेंड कर देती है फिर बहाल कर देती है ना। तो सस्पेंड करना और बहाल करना एक अलग चीज है ना। तो ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि अब जो हमारी सिंधु जल समझौता है, ये जो एग्रीमेंट है ये खत्म हो गया, जो कि बिल्कुल नहीं। ये ऐसा का वैसा रखा हुआ है, काम भविष्य में आ सकता है। अभी फिलहाल के लिए भारत सरकार इस समझौते को नहीं मानेगी, बस इतना कह मतलब है इस चीज का। अब इस समझौते में ऐसा क्या था जो सरकार नहीं मानेगी। तो देखो, हमारी जो इंडस नदी है ये मेन नदी है, ठीक है? इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी 5 सहायक नदियां। तो टोटल हो जाती है 6 नदी। तो समझौता ये हुआ कि 3 नदियों का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 3 का इस्तेमाल हिंदुस्तान करेगा। जैसे पाकिस्तान किसका इस्तेमाल करेगा, एक तो इंदस यानी सिंधु नदी का करेगा। सिंधु नदी हो गई आपकी, चेनाब हो गई आपकी, झेलम, ये 3 नदियों का इस्तेमाल करेगा। हिंदुस्तान रवि, ब्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का इस्तेमाल करेगा। अब इसमें क्या है, पानी को एक दूसरे को शेयर करना है, क्योंकि इंडिया से होकर पानी गुजर रहा है तो पाकिस्तान तक भी जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान पूरा पानी इस्तेमाल कर ले, और जो पूरा कर भी नहीं सकता। हम पूरी टेक्नोलॉजी भी लगा दें तब भी हम किसी एक नदी का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो आपको उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। पानी ऐसा नहीं है, नदी ऐसा नहीं है कि उसमें पानी आ गया सब वो बस परमानेंट है। वो रेगुलर फ्लोइंग चीज होती है, पानी लगातार आ रहा है उसमें। आप अगर रोकना भी चाहो तो एक समय से ज्यादा नहीं रोक सकते, एक हद से ज्यादा नहीं रोक सकते, आप खुद डूब जाओगे। आप सपोज करो इन 10 पर एक बांध बना दो, है ना, और पानी आता जा रहा है। आप उसको और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, बड़ा बनाते जा रहे हो, लेकिन आपका एरिया भी तो डूबेगा सर। आप पानी कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको रिलीज ही करना है, समझे। तो आखिर वो नदी जो पहाड़ों से शुरू हुई है उसे समुद्र में मिलना है, ये उसकी नियति है। आप कुछ समय के लिए पानी रोक सकते हो, परमानेंट पानी कोई नहीं रोक सकता, समझे। और सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार नहीं, मैं कहता हूं पूरे दुनिया है उसकी सरकार है, पूरी टेक्नोलॉजी मिलकर अगर लग जाए तब भी किसी नदी का पानी परमानेंट नहीं रोका जा सकता। आप अभी रोक लोगे, मानसून में आपको छोड़ना पड़ेगा, समझे। तो और ऐसा भी नहीं है कि सब देखो, जो पाकिस्तान के पास जो पानी जा रहा है, समझौता ये हुआ था कि जो इस पूरे सिस्टम का जो पानी जाएगा उसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और 20% पानी इस्तेमाल करेगा हिंदुस्तान। कारण भी है, क्योंकि जो नदियां जा रही हैं ये काफी एरिया कवर कर रही हैं, ठीक है। ये जो नदियां हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया इरिगेट कर रही हैं, उसमें इस्तेमाल आ रही हैं। और इंडिया के लिए सिर्फ इतनी नदियों का ही हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन इंडिया के पास है भी नहीं, लेकिन आपको बड़ी बड़ी बातों में फंसाया जा रहा है। हम पूरी ताकत लगा लें और आज भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम वर्ल्ड क्लास ले आए, तब भी इसका कोई मतलब नहीं। पहली बात तो हिंदुस्तान के पास अभी इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। कुछ हमने डैम जरूर बना रखे हैं, जैसे पकल डैम बना रखा है, कलनाई डैम बना रखा है, किशन गंगा डैम हमने झेलम पर बना रखा है, और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमने प्रोजेक्ट हमने चेनाब नदी पर बना रखा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम पानी परमानेंट रोक देंगे या सिंधु समझौता बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरी चीज, सिंधु जो समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि हुई जो हुई थी,
उसमें ये कहा गया था कि देखो दो देश हैं, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर इन पानी का इस्तेमाल करेंगे। 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा, 20% पानी का इस्तेमाल हिंदुस्तान करेगा। इस समझौते को कराया था वर्ल्ड बैंक ने, और ये कहा गया था कि देखो अगर आपस में इस पानी को इस्तेमाल करते हुए कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसको क्या करोगे, आपस में बैठ के रिजोल्व कर लोगे। जिसके लिए बनाया गया था परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि इंडिया में आएगा और इंडिया के लोग पाकिस्तान में जाएंगे और इस पूरे समझौते पर विचार करेंगे। देखो सर, इस साल समझौता क्या, अच्छा विचार किस चीज पे करेंगे कि इस साल पानी हमारा इतना आने वाला है, इतना हम इरिगेशन करने वाले हैं, इस तारीख से हम पानी छोड़ेंगे, ठीक है, कब कब पानी छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, ये दोनों को इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करनी होती है, ठीक है। तो बस ये है कि हमने समझौता जो रद्द हुआ है उसका मतलब ये हो गया कि हम जो पानी कब छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम पाकिस्तान को देते थे, अब वो नहीं देंगे। जब मन होगा तब छोड़ देंगे, जब मन होगा तब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो हमारे पास इसको रिजोल्व करने का भी मैकेनिज्म दे रखा है इसी समझौते में। अगर परमानेंट इंडस कमीशन द्वारा कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो जाएगा इंटर गवर्नमेंट लेवल पर, दो सरकारें बैठ के इस पर बात करेंगी, और दोनों सरकारें मिलकर अगर कोई मामला सुलझा नहीं पा रही हैं तो जाएगा ये वर्ल्ड बैंक पर। वर्ल्ड बैंक द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा और उसको सुलझाएगा। और वर्ल्ड बैंक की बात ये दोनों देश नहीं मानते हैं, उसके बाद ये जाएगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। वहां पर जो भी फैसला हो, आप मानो ना मानो, वो आपके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो इंडस वाटर से जो न्यूज हेडलाइन जो बन रही हैं कि देखो सर हम पाकिस्तान को भूखा मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ हवाबाजी है, झूठ है। हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता है, हमारे पास अभी वो क्षमताएं नहीं है। क्षमताएं कितनी भी आप विकसित कर लो, लेकिन पानी को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसे आप ऐसा नहीं ले आओगे कि चलो पंजाब ले आते हैं, राजस्थान ले आते हैं, पूरी नदियों का कोर्स चेंज कर दोगे, पूरी ज्योग्राफी चेंज कर दोगे, ठीक है, तो पहाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे। ये महामूर्खता है जो हमारा जो मीडिया है वो कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो चैनल है जिस पे हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा जो भी इस चैनल को जो लोग देखते हैं वो इस चीज को समझें कि हकीकत क्या है ना। और जो बयानबाजी चलती, अच्छा ये सिर्फ मीडिया नहीं कर रहा, सरकार के कुछ मंत्री हैं, सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं, वो भी लंबी लंबी फेंकने में लगे पड़े हैं, और बस रेस इस बात पर हो रही है कि कौन कितनी लंबी फेंक सकता है। असल मुद्दे पर असल जानकारी कोई नहीं देना चाहता, वो सिर्फ हमारे इमोशन से खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप चीजों को समझते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप इन झांसों में ना आए, कम से कम मीडिया के झांसों में तो ना ही आए, है ना। क्योंकि अनपढ़ लोग तुम पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हैं, ये नेता तुम पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हैं। और कम से कम इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी और से मूर्ख बन लेना, लेकिन इन अनपढ़ जाहिलों से तो मूर्ख मत बनना, ठीक है। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। धन्यवाद।